हेलो रैंकर्स, वेलकम टू रिसाइकल रैंकर्स। माई सेल्फ अभय सिंह। हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। उससे पहले हम यहाँ देखेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपका बेसिक मॉडुलस होता है वो क्या होता है। तो अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लेट करते हैं जेड, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेट कर रहे हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई टाइप, यहाँ पर x और y आपका बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अगर इसका हम मॉडुलस निकालते हैं, मॉड जेड इक्वल टू रूट के अंदर होता है रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। रियल पार्ट आपका यहाँ पर x है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आती है आपकी मॉड जेड की। मॉड जेड की आपकी वैल्यू आती है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम कहें कि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिए हों आपके z1 एंड z2, आपको कह दिया जाए कि z1 ग्रेटर देन z2, z1 ग्रेटर देन z2 और z2 ग्रेटर देन z1। z1 यहाँ पर z2 से आपका ग्रेटर देन है या फिर z2 z1 से ग्रेटर देन है, तो ये कोई आपका सेंस नहीं है, इसकी कोई भी मीनिंग नहीं है कि ये आपस में एक दूसरे से मतलब कि आपका ग्रेटर देन या लेस देन हो सकते हैं। बट अगर हम यहाँ बात करें मॉडुलस ऑफ z1 एंड मॉडुलस ऑफ z2, तो उसकी एक मीनिंग होती है, बिकॉज आपका मॉडुलस आता है एक रियल नंबर। सो यहाँ पर हम एक नोट पॉइंट लेते हैं, नोट करते हैं इसे कि z1 ग्रेटर देन z2 और z2 ग्रेटर देन z1 हैज नो मीनिंग बट मॉडुलस ऑफ z1 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ z2 और मॉडुलस ऑफ z2 greater than modulus of z1 has a meaning since a real number। आपका एक रियल नंबर आएगा जब हम उसका मॉडुलस निकालते हैं। अगर आपका z1 और z2 कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं तो उसकी कोई भी मीनिंग्स नहीं होती है, तो वहां पर हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं कि z1 आपका ग्रेटर देन है या z2 आपका लेस देन है। बट जब हम मॉडुलस उसका निकालते हैं तो यहाँ पर एक रियल नंबर हमें फाइंड होता है, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप में होता है, तो वो एक रियल नंबर हमारा आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कौन सा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है वो ग्रेटर देन है और लेस देन है। हियर इज एग्जाम्पल, वी सॉल्व देम। एग्जाम्पल है यहाँ क्वेश्चन z इक्वल टू 1 प्लस आई टेन अल्फा। यहाँ पर जो आपका अल्फा है वो बिलोंग कर रहा है पाई से 3π/2 के बीच में, और हम फाइंड करना है इसका मॉडुलस। यहाँ ऑप्शन दिए हैं सेक अल्फा, कॉसेक अल्फा, माइनस सेक अल्फा और नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं। यहाँ तो z इक्वल टू दिया है z इक्वल टू 1 प्लस आई टेन अल्फा। अगर हम यहाँ पर x का टर्म्स देखेंगे 1 है और y का टर्म्स आपका tan अल्फा है, तो यहाँ से मॉड z आएगा आपका रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस tan अल्फा का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये आपका एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। अगर इसका आप स्क्वायर रूट लेते हैं ये आ जाएगा सेक अल्फा। सेक अल्फा आ जाएगा आपका मॉड जेड की वैल्यू। अब मॉड जेड की वैल्यू आपका आंसर तो आ चुका है, बट यहाँ कह रहा है आपका अल्फा जो है बिलोंग कर रहा है पाई से 3π/2 के बीच में। तो यहाँ क्वाड्रेंट पे हम देखेंगे, क्वाड्रेंट पे ये आपका पाई होता है और यहाँ आपका 3π/2 होता है।
आप जो सेक का जो अल्फा है वो बिलोंग कर रहा है इस क्वाड्रेंट में, आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर सेक आपका निगेटिव होता है। जब सेक निगेटिव होता है तो इस तरह से सेक माइनस अल्फा आ जाएगा, माइनस सेक अल्फा इसका जो मॉडुलस आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से मॉड जेड की जो वैल्यू है या ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ करेक्ट होगा। और यहाँ बात की जाए अगर इसके नोटेशन की, ये जो आपने नोटेशन लिया है मॉड जेड को हम लिखते हैं, जो ये आपके ये मॉड हैं, इसे हम कहते हैं विनकुलम। विनकुलम इसका यूज आप देखेंगे जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहां डिटर्मिनेंट्स के अंदर इसका यूज करते हैं। आप इसका यूज आपके साथ डिटर्मिनेंट्स में हम करेंगे। अब आते हैं आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां एक नंबर लाइंस लेते हैं। अगर एक नंबर लाइंस लिया जाए, ये एक नंबर लाइन है, यहां पर हमारा 0 है, 1 2 3, या फिर इधर -1 -2 -3 है। और इस नंबर लाइंस में हम कहें 0 से जो आपकी डिस्टेंस है -3 तक की, ये कितनी है, तो इसे लिखेंगे -3 का मॉड्स या फिर 3। मतलब जो आपका मॉडुलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आता है। तो यहाँ लिखें इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड -3। 0 और -3 से अगर ये आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, इस तरह इसे जो आपका मॉडुलस है हम इसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। तो मॉडुलस को न्यूमेरिकल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। अगर आपका कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए आ जाए या मॉडुलस निकालने के लिए आ जाए या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आ जाए, तो आप ऐसे ही मॉड जेड निकालेंगे इक्वल टू रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो मॉडुलस है इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस में अगर हम जनरली बात करें कि इसके जो प्रॉपर्टीज में Z1 और Z2 के जो अगर मॉड लेते हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बट आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप नहीं होते हैं। तो यहाँ देखेंगे मॉड Z1 प्लस Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो नॉट इक्वल टू होंगे मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के। ये आपस में दोनों इक्वल नहीं होंगे कि हम Z1 का भी मॉड निकाल लें प्लस Z2 का भी मॉड निकाल दें और उन्हें ऐड कर दें, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। बट यहाँ Z1 इंटू अगर Z2 दिया है, इनका मॉडुलस निकालना है हमें, तो ये आपस में ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं Z1 मॉड Z2। इस तरह से दोनों का अलग अलग भी हम मॉड निकाल के अगर मल्टीप्लाई कर दें वो इक्वल होगा दोनों के मल्टीप्लिकेशन के मॉड के बराबर। और आपका थर्ड अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड Z1 बाई Z2 है, इसका मॉड निकालना है हमें, ये इक्वल होता है मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2 के। दोनों भी नंबर्स को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होल्स का एक साथ में हम मॉडुलस निकाल लें या फिर Z1 का अलग मॉडुलस निकाल लें और डिनोमिनेटर जो Z2 है उसका अलग मॉडुलस निकाल दें, उन्हें आपस में डिवाइड कर दें तो वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम फोर्थ की बात करें तो Z1 और Z2 और Z3 ऐसे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे दिए हैं और उसे किसी Z4 से डिवाइड कर दिया है, इसका होल मॉडुलस निकाल रहे हैं, तो वो आपका इक्वल होता है मॉडुलस। आप देखिए ये आपको मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले आपका डिवाइडेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओवर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के साथ में ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 डिस्ट्रीब्यूशन बाई मॉड Z4। तो ये आपकी मॉडुलस की जो आपकी सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइडेशन की प्रॉपर्टीज हैं उसे हम देख चुके हैं। और पांचवी आती है आपकी
अगर कोई भी मॉड्यूलस या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल रहे हैं बट वो एक्सपोनेंशियल पावर में है, तो अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है या z की पावर n एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसको कोई एक्सपोनेंट्स है और उसका मॉड्यूलस निकालना है, तो वो हमारा इक्वल होता है मॉड्यूलस ऑफ z की होल पावर n। मतलब उसका मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, उसके बाद उसका एक्सपोनेंट कर दिया जाए तो वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर छठी प्रॉपर्टी की हम बात करें, छठी प्रॉपर्टी जो है हमारी कि z इक्वल टू अगर जीरो कह दिया जाए, z इक्वल टू जीरो नहीं, मॉड z इक्वल टू जीरो, मॉड z इक्वल टू जीरो कह दिया जाए, तो इसका मतलब हमारा है कि जो रियल पार्ट है आपका वो भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी जीरो है। तो मतलब मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट इक्वल टू जीरो, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आल्सो इक्वल टू जीरो। ये आपके बोथ इक्वल टू जीरो होंगे। आपकी ऐसे ही यहाँ पर हम देखे हैं कि मॉड z इक्वल टू जीरो अगर कहने जाए तो रियल पार्ट आपका और इमेजिनरी पार्ट यहाँ बोथ जीरो होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारा दिया हुआ है कि अगर मॉड आपका z ले लिया जाए, किसी नंबर्स का मॉड दिया है z या फिर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, उसके अंदर z का कॉन्जुगेट ले लिया जाए, वो आपस में इक्वल होते हैं। या फिर कह दिया जाए माइनस z का मॉड ले लिया जाए या फिर माइनस z का जो है कॉन्जुगेट्स ले लिया जाए, माइनस z का कॉन्जुगेट्स का मॉडुलस ले लिया जाए। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका आप कॉन्जुगेशन कर देते हैं, उसके बाद आप उसे मॉडुलस निकालते हैं, या फिर उसका निगेटिव टाइम से मल्टीप्लाई करके उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका मॉड निकालते हैं, या उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेशन है उसमें निगेटिव टाइम से मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेशन निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, वो आपस में सभी वैल्यू इक्वल होती हैं। आपकी आठवीं प्रॉपर्टी है, आठवीं प्रॉपर्टी हमें दी हुई है कि मॉड z इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं z इंटू z बार। अगर ऐसे कोई नंबर्स लिखा हुआ है तो उसे हम मॉड z का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z हम ले रहे हैं a प्लस आई भी ले लिए और इसका जो आपका कॉन्जुगेशन आएगा वो आएगा a माइनस आई बी, z का जो कॉन्जुगेशन है और इसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो मॉड z के स्क्वायर के बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। आइए देख लेते हैं मॉड z का, इसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो यही आपका मॉड z होता है, या मॉड z का जो होता है इसे हम मॉड z का स्क्वायर बराबर z इंटू z बार भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपकी जो प्रॉपर्टीज थी कंप्लीट हो गई हैं। जैसे यहाँ पर z हमारा 4a प्लस आई बी अगर कोई दिया हुआ है कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू 4 प्लस 3i आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दिया हुआ है, या फिर आपका जो z बार आ जाएगा इसके हिसाब से अगर निकालेंगे 4 माइनस 3i आ जाएगा। तो उसका अगर मॉड z हम निकाल रहे हैं, मॉड z निकालेंगे तो a स्क्वायर, a की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, 4 का स्क्वायर प्लस जो आपका 3 का स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं 16 प्लस 9 इक्वल टू आ जाता है 25। तो इस तरह से हम यहाँ डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को, ये आगे आपकी क्वेश्चंस में यूज होगी। हम इसे समअप करते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 को हम ऐड कर रहे थे वो आपस में इक्वल नहीं होती हैं, और दो अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में उनका मॉडुलस लेते हैं तो वो आपस में अलग अलग प्रोडक्ट्स के मॉडुलस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसी तरह से आपका डिवाइडेशन में आपके जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे z1 और z2 उनका होल मॉडुलस लेते थे वो आपस में ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ में उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो यहाँ इससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ क्वेश्चन हम लेते हैं और उस सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है z1 एंड z2 आर इन एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रूव दैट z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का जो मॉड है उसके स्क्वायर के बराबर होगा क्या 2 इंटू
टू टाइम्स ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉडुलस का प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में हम देखें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हैं Z1 एंड Z2। तो एक हमें दिया हुआ है Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर। LHS यहाँ पर हम लेते हैं। LHS अगर ले LHS में दिया है मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज अभी हमने सीखा था कि मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर को हम लिख सकते थे Z इंटू कॉन्जुगेशन ऑफ Z, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसका कॉन्जुगेशन। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ ओवर कंट्रीब्यूशन करेंगे, इसको ओवर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। अगर ये इसको हम होल को Z मान लें, अगर लेट कर लेते हैं Z, तो इसे लिख सकते हैं Z इंटू Z का कॉन्जुगेशन। तो लिखते हैं Z को Z1 यहाँ दिया है प्लस Z2 और इसी का कॉन्जुगेशन अगर ले लिया जाए Z1 प्लस Z2, ये कॉन्जुगेशन ले लिया गया प्लस ऐसे ही जो इसकी प्रॉपर्टी है इस स्टेप में भी हम यूज करते हैं। तो Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन, ये मॉड Z को हमने लिखा है Z इंटू कॉन्जुगेशन ऑफ Z या Z इंटू Z बार। अब जो कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे कि कॉन्जुगेशन आपका ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो नेक्स्ट स्टेप में Z1 प्लस Z2, अब ये आपकी ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब Z1 का कॉन्जुगेशन प्लस Z2 का कॉन्जुगेशन, आप इसका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए हैं प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू इसका भी आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए Z1 का जो कॉन्जुगेशन है माइनस Z2 का कॉन्जुगेशन। यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टी आप रिकॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, कॉन्जुगेशन ऑफ प्रॉपर्टी वाला लेक्चर देख करके। अब यहाँ हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो Z1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा मॉड Z1 बार Z1 इंटू कॉन्जुगेशन ऑफ Z1 और नेक्स्ट में आएगा प्लस Z1 Z2 का कॉन्जुगेशन Z2 बार प्लस Z2 Z1 का कॉन्जुगेशन प्लस Z2 इंटू Z2 बार या Z2 का कॉन्जुगेशन। ये आपका इस स्टेप तक आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर करेंगे प्लस, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा Z1 इंटू Z1 का बार माइनस Z1 इंटू Z2 का बार माइनस Z2 Z1 का बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। यहाँ तक आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहाँ सिंपली मल्टीप्लीकेशन किए हैं यूनिट टर्म्स का। अब यहाँ देख रहे हैं कि Z1 इंटू Z1 बार, इसको यहाँ पर की ये प्रॉपर्टी अगर लगा करके हम सॉल्व करेंगे, अगर ये Z1 है इसको Z1 बार ले लिया तो उसे हम लिख सकते हैं Z1 बार का मॉड का स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो आपका स्टेप है इसे हम लिख देंगे Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस जो Z1 और Z2 इसके कुछ टर्म्स आपके आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, जैसे ये Z2 बार और Z1, ये यहाँ पर से आपका Z2 बार और Z1 ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं प्लस और माइनस के द्वारा। और इसी तरह से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा Z2 Z1 बार Z2 Z1 बार इस Z2 Z1 बार के साथ में प्लस माइनस के साथ में। यहाँ पर से आपका आ गया Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार आपका इस स्टेप में आ गया। और यहाँ पर आपका बचा है प्लस Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। ये आपस में टू टर्म्स आपके ऐड हो जाएंगे, टू टाइम्स ऑफ Z1, इसे आपको ऐड कर लेंगे या फिर इसे लिख लीजिए इस स्टेप में Z1 इंटू Z1 बार, ये टू टाइम्स हो जाएगा Z1 इंटू Z2 Z1 बार।
ये टर्म्स और ये टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। इसे भी लिख लेंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z2 इंटू Z2 बार। यहां पर से आगे स्टेप में हम बोथ टर्म्स में 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन ले लें तो आ जाता है Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। यहां तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा। अब यहां पर से जो नेक्स्ट आपकी ये प्रॉपर्टी है इसका यूज करेंगे। मॉड Z का स्क्वायर बराबर Z इंटू Z बार। अब नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं 2 टाइम्स इक्वल टू 2 टाइम्स, इसे हम लिख सकते हैं Z1 और Z1 बार को मॉड Z1 का स्क्वायर, मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही जो है नेक्स्ट स्टेप है Z2 इंटू Z2 बार, इसे लिखा जा सकता है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मॉड Z2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि आपको प्रूव करना था Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Z1 मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर। हमने यहाँ पर RHS हमारा फाइंड हो गया है, यही हमारा RHS है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना था। यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके साथ में। अब हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही एक अनदर क्वेश्चन, और तब तक आप उस क्वेश्चन को देखिए। देखिए यहां पर बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। गिवन है हमारा Z1 और Z2 और Z3, 3 हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि सेटिस्फाई कर रही हैं। मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू 1 आपका एक दिया हुआ है और मॉडुलस ऑफ Z2 दिया है 3, मॉडुलस ऑफ 3 दिया है 4 और मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 उनका जो सम है उसको दिया 5। यहाँ हमें फाइंड करना है वैल्यू मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू Z3 प्लस 9 टाइम्स Z3 इंटू Z1 प्लस 16 टाइम्स Z1 इंटू Z2, इसका मॉडुलस हमें फाइंड करना है। यहाँ हम किस तरह से प्रॉपर्टी लगाएंगे, मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज लगानी है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ दिया हुआ है हमारा, अगर हम गिवन बात करें जो क्वेश्चन हमारा दिया सबसे पहले उसे हम देख लेते हैं कि देखिए अगर यहाँ दिया मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू 1, आप फर्स्ट लीजिए मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू 1, इसे हम अगर स्क्वायर कर दें तो देखते हैं क्या होता है। मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, इसे ये लिख सकते हैं एक न्यू स्टेप में, और अगर यहाँ तक हम इसे ये लिख सकते हैं तो हम अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं कि मॉडुलस, अगर मॉडुलस ऑफ Z हम निकाल रहे थे, Z का स्क्वायर लिखा था तो उसे हम लिख सकते थे Z इंटू Z बार, Z इंटू Z बार होता था मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो Z है वो Z1 है, यहाँ लिखेंगे Z1 इंटू Z1 बार इक्वल टू 1। ये आपका एक जो हमारी वैल्यू गिवन है Z1 इंटू Z1 बार की वैल्यू गिवन हमारी 1। सिमिलरली जो हमें दिया है Z2 इक्वल टू 3, वहां कॉर्नर पे Z2 इक्वल टू 3 मॉडुलस ऑफ Z2, इसे भी हम अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दें, मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर एक्सपोनेंट कर देते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से Z2 इंटू Z2 बार, Z2 इंटू Z2 बार इक्वल टू यहाँ आ जाता है आपका 9। ये आपकी सेकेंड कंडीशन गिवन है। ऐसे जो सिमिलरली थर्ड कंडीशन हमें गिवन है मॉड Z3 इक्वल टू 4, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। मॉडुलस ऑफ Z3, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका एक्सपोनेंट पावर 2 कर रहे हैं, 4 टू द पावर 2। अब इसे भी हम इस प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख सकते हैं Z3 इंटू Z3 बार, ये हमारा आ जाता है 16। ये हमारी 3 कंडीशन हमें गिवन है। अब हमें फाइंड करना है जो वैल्यू इसकी, हम यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है Z2 इंटू Z3,
इसके अगर हम मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट टर्म में देख रहे हैं 9 लिखा है, यहाँ 16 लिखा है, तो यहाँ 16 में हम फाइंड कर चुके हैं, 9 फाइंड कर चुके हैं और 1। अगर इसके मल्टीप्लिकेशन में हम 1 लिख दें तो हमें कोई शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं हम सॉल्व करने के अप्रोच से, मॉडुलस ऑफ 1 इंटू Z2 इंटू Z3 प्लस 9 टाइम्स Z3 इंटू Z1 प्लस 16 टाइम्स Z1 इंटू Z2 का होल मॉडुलस। ये यहाँ पर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब 1 की जगह में हम वैल्यू पुट अप कर सकते हैं इक्वल टू Z1 इंटू Z1 बार। यहाँ आप बेसिक एकदम सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है, प्रॉपर्टी यूज करनी है कॉन्जुगेशन की, कॉन्जुगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 की जगह में Z1 इंटू Z1 बार रख रहे हैं, Z1 इंटू Z1 बार। और यहाँ जो Z2 और Z3 हैं उन्हें एज इट इज रख देते हैं, Z2 इंटू Z3 प्लस ऐसे ही जो 9 है 9 की जगह हम पुट कर रहे हैं Z2 इंटू Z2 बार, Z2 इंटू Z2 बार। और जो Z3 इंटू Z1 है उन्हें हम एज इट इज रखते हैं, Z3 इंटू Z1 प्लस जो 16 है 16 की वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं Z3 इंटू Z3 बार, Z3 इंटू Z3 बार। और जो Z1 इंटू Z2 है उन्हें एज इट इज रख देते हैं, Z1 इंटू Z2। आई होप कि ये चीजें आपने बेसिक यहाँ पर सिर्फ ये वैल्यू पुटअप की है, यहाँ ये वैल्यू पुट की है, यहाँ ये वैल्यू पुट की है, 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखे थे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ टर्म्स आपके कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए Z1 Z2 Z3, यहाँ पर से भी सेकेंड टर्म से में Z1 Z2 Z3 आपके कॉमन आएंगे और थर्ड टर्म से भी आपके कॉमन आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं और मॉडुलस के अंदर हम आपका कॉमन लेते हैं Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 का। तो यहाँ रिमेनिंग टर्म्स हमारे बचते हैं Z1 बार प्लस यहाँ पर आपका रिमेनिंग टर्म्स आपका बचेगा Z2 बार और जो थर्ड में बचेगा Z3 बार। इसका होल मॉडुलस निकालते हैं। अब देखिए यहाँ कॉन्जुगेशन की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है हम नेक्स्ट स्टेप में उसका यूज करेंगे। जो कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी होती है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अगर हम Z1 Z2 Z3 को ओवर डिस्ट्रीब्यूशन को हम होल इसका सम का जो कॉन्जुगेशन है वो लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में Z2 इंटू Z3 या फिर इसे लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल कॉन्जुगेशन। ये मॉडुलस में आ गया। यहाँ हमने यूज किया प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन। ये प्रॉपर्टीज आप सेकेंड लेक्चर इसके प्रीवियस लेक्चर में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टीज हम किस तरह से यूज करते हैं। ये हमारा मॉडुलस दिया हुआ है। अब मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी नेक्स्ट में हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपकी ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग टर्म्स में। तो यहाँ मॉडुलस ऑफ Z1 अगर निकाल लिया जाए अलग इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z3 या फिर हम मल्टीप्लिकेशन इसका होल मॉडुलस निकाल दें, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z3। इसका हमें ये हमारा कॉन्जुगेशन में है, इसका भी हमें मॉडुलस निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करने से पहले आपको बता दें कि ये जो आपका कॉन्जुगेशन है, अगर Z हम अभी थोड़ी देर पहले ही आपके साथ डिस्कस किए थे कि आपका जो Z बार होता है, Z बार अगर उसका कॉन्जुगेशन वो उसका हम मॉडुलस निकालते हैं वो हमेशा आपका Z के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी के यूज करने से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 मॉडुलस ऑफ Z3 ये सभी एज इट इज हैं। और इसकी जगह में हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि आपका कॉन्जुगेशन ऑफ Z का अगर मॉड लेते हैं वो हमेशा आपका एक Z ही आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो अगर इसका लेंगे
तो यहाँ आ जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड। तो नेक्स्ट में आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इसका होल मॉड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऊपर सारी वैल्यू आपकी गिवन है, आप सिंपल वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। Z1 की वैल्यू हमारी दी है 1। नेक्स्ट स्टेप की तरफ में हम यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं। Z1 की वैल्यू है हमारी मॉड Z1 की 1 है और मॉड Z2 की वैल्यू है हमें 3। मल्टीप्लीकाई करेंगे, मॉड Z2 की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू 3 रखेंगे और मॉड Z3 की जो वैल्यू है हमारी यहाँ से 4 रखेंगे और मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की जो वैल्यू दी है यहाँ पर से हमारी 5 गिवन है। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 और 3 और 4 और 5 का जो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 3 का 4 में करेंगे 12 आएगा, 12 और 5 का करेंगे 60 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया है और आपकी जो ये वैल्यू आपकी फाइंड करने के लिए बोला उसकी वैल्यू हमारी आ गई है 60। तो यहाँ सिर्फ सिंप्लीफाई करें, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करें तो जो आपके Z1 और Z2 और Z3 की जो वैल्यू दिए था वहां पर हमने बोथ साइड का स्क्वायर किया है और कॉन्जुगेशन की जो प्रॉपर्टी थी मॉड Z का स्क्वायर इक्वल टू था Z इंटू Z बार, उसको यहाँ प्रॉपर्टी में हमने यूज किया है और इस तरह से ये जो वैल्यू हमें गिवन थी और हम यहाँ पर 1 का मल्टीप्लीकेशन किया, 1 की जगह हमने वैल्यू पुट किया था Z1 इंटू Z बार की और इसे सिंप्लीफाई किया था। आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, कॉन्जुगेशन को हमने लास्ट लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस किया और कॉन्जुगेशन वो आपकी मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज हैं इस लेक्चर में डिस्कस किए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ या फिर नेक्स्ट एक नोटेशन है छोटा सा वहां तक। यहाँ नेक्स्ट आती है आपकी जो हम प्रॉपर्टी है, अभी तक डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज इसकी। अब प्रॉपर्टी में और नेक्स्ट टर्म्स में अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए कि इसके दो अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं उनके सम का स्क्वायर निकालना है तो वो क्या आता है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। Z1 प्लस Z2 अगर ये मॉड दिया है इसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मॉड Z का जो स्क्वायर होता है हम उसे लिख सकते हैं Z इंटू Z बार। इस तरह से ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है तो यहाँ पर हम उसका यूज करते हैं। ये हमारा दिया है मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं Z इंटू Z बार। Z हमारा अगर दिया हुआ है कि Z1 प्लस Z2 और इसी का कॉन्जुगेशन ले लेते हैं Z बार जो आएगा आपका Z1 प्लस Z2 का बार। अब ये जो बार है आपका Z1 प्लस Z2 इसका कॉन्जुगेशन है, ये ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Z1 प्लस Z2, इसे ओवर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए Z1 प्लस Z2 के साथ में, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। ये स्टेप यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया, इसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम अगर इस नंबर को करें कि इसका अगेन हम यहाँ कॉन्जुगेशन कर दें Z2 प्लस नेक्स्ट स्टेप में हम इसका कॉन्जुग Z2 इंटू Z1 बार, Z2 इंटू Z1 बार ये दिया है हमारा। अगर इसे हम एक बार और कॉन्जुगेशन कर दें तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा Z2 बार इंटू Z1। इसमें अगर हम Z1 का अगेन कॉन्जुगेशन ले लेंगे तो वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फाइंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार प्लस यहाँ पर से अगर हमने यहाँ Z2 इंटू Z1 बार का Z1 इंटू Z2 बार और ये जो है हमारा इसका हम अगेन कॉन्जुगेशन कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में Z2 इंटू Z1 बार, इसका अगेन कॉन्जुगेशन कर रहे हैं तो इसकी जगह में हम पुट कर सकते हैं Z2 बार इंटू Z1 इंटू Z1 बार प्लस
Z2 इंटू Z2 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं Z1 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z2 बार। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स, ये आपका आपस में मल्टीप्लाई वो ऐड हो जाएंगे और इसे हम प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख सकते हैं Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस इसे हम लिख देंगे मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेशन। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर दो Z1 और Z2 को 2 टाइम्स को आप ऐड कर रहे हैं। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जब हम Z1 प्लस Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे थे तो वो आपका होता था 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। ये प्रॉपर्टी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर से हम Z1 और Z2 को जब हम मल्टीप्लाई वो आपको एडिशन कर रहे थे तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z यहाँ लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, Z1 इंटू Z2। तो यहाँ पर हम Z1 प्लस Z2 का जो होल स्क्वायर था इसके मॉडुलस का, ये एक रिजल्ट फाइंड किए हैं कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। इसी तरह से अगर हम Z1 माइनस Z2 को सब्ट्रैक्ट करके इसका होल स्क्वायर निकालते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, इसका अगर हम होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा सिमिलरली यहाँ पर Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। अब नेक्स्ट स्टेप आपका है यहाँ कि जो आपका मॉड Z इक्वल टू 1 है, ये आपका यूनिमॉलिक्यूलर है, Z इज यूनिमॉड्यूलर है। अगर जो Z है हमारा वो यूनिमॉड्यूलर है तो हम लिख देंगे कि मॉड Z की जो वैल्यू है हमारी वो 1 है। और मॉड Z को हमें पता है कि हम लिख सकते हैं Z इंटू Z बार इक्वल टू 1। तो यहाँ पर से अगर इसके रिजल्ट्स देखें कि किस तरह से हम, अगर Z बार हमारा आपसे पूछ रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दिया हुआ है तो उसे हम फाइंड करने के लिए 1/Z अगर कर दें, 1/Z कर दें, या फिर हमारा Z हमसे पूछ रहा है और हम उसे लिख दें 1/Z का कॉन्जुगेशन कर दें। इस तरह से ये फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमें कह दिया जाए कि 1 जो होगा Z इंटू Z बार, इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी 1 आएगी। यहाँ पर बेसिकली आपके 3 रिजल्ट फाइंड होते हैं। जब आपका Z का दिया जाए यूनिमॉड्यूलर है तो मॉड Z की वैल्यू 1 होगी। मॉड Z को आपको पता है कि Z इंटू Z बार लिख सकते हैं। मॉड Z में मॉड Z का स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और इसे आप लिख सकते हैं Z इंटू Z बार इक्वल टू 1। और इस तरह से Z बार इक्वल टू 1/Z का पहला रिजल्ट आ जाएगा और Z इक्वल टू 1/mod Z आ जाएगा, और जैसे Z इंटू Z का जो कॉन्जुगेशन है वो 1 आ जाएगा। आई होप कि ये आपको रिजल्ट से आपको समझ में आया होगा। और आज का आपके और हमारे साथ जो गणित की सफर था उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तब तक आप देखते रहिए अपने YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स को। आपको वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।